Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम को समझेंगे। हम JIIB के पहले पेपर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के चैप्टर 1 को समझने की चेष्टा कर रहे हैं और उसके अंदर हम जिन जिन चीजों को कवर करेंगे वो इस प्रकार से है। हम अंडरस्टैंड करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या रोल है, कमर्शियल बैंक्स किस प्रकार का रोल प्ले करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या हैं, क्या रोल प्ले करती हैं, प्राइमरी डीलर्स क्या हैं, वह क्या रोल प्ले करते हैं। हम जानेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स किस प्रकार से अपना रोल प्ले करते हैं। हम पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को भी समझेंगे, गवर्नमेंट डेट्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और गवर्नमेंट डेट्स कैसे कलेक्ट करती है। हम जानेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से गवर्नमेंट बैंक के रूप में काम करता है। हम ये भी जानेंगे कि RBI किस प्रकार से लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है और कैश रिजर्व रेशियो की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या रोल है। हम ये भी जानेंगे कि SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, कैपिटल मार्केट और डेट मार्केट किस प्रकार से काम करती है, उसका एक ब्रीफ रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे स्टॉक ब्रोकिंग क्या है, इक्विटी मार्केट क्या है, इक्विटी और डेट्स किस प्रकार से रेज किए जाते हैं, मर्चेंट बैंकिंग क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है। इसी प्रकार से जानेंगे डिपॉजिटरीज क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, रजिस्ट्रार का क्या रोल है और जानेंगे IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या रोल प्ले करती है और कैसे प्ले करती है। हम शुरू करते हैं। आफ्टर ऑल फाइनेंशियल सिस्टम है क्या? फ्रेंड्स, किसी भी इकोनॉमी में एक वर्ग है, एक सेक्शन है जिसके पास सरप्लस लिक्विडिटी है, हाउस होल्ड जो सेविंग्स करता है। दूसरा सेक्टर है इंडस्ट्रियलिस्ट जो इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें लिक्विडिटी चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम सेविंग्स को कनेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट से। फाइनेंशियल सिस्टम ट्रांसफॉर्म करता है सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सेविंग्स जरूरी है और इस सेविंग को चैनलाइज करके, इन्वेस्ट करके और कंजम्पशन करके ह्यूमन वेलफेयर क्रिएट करना ही किसी भी इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव रहता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फैसिलिटेट करते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ इकोनॉमी, ऑफ पीपल एट लार्ज। सभी की ग्रोथ में ये काम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं उन्हें ही फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रक्चर माना जाता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सिस्टम के कौन से सेगमेंट्स हैं। फाइनेंशियल सिस्टम का पहला सेगमेंट है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जिसके पास सेविंग्स है, सरप्लस लिक्विडिटी है। फाइनेंशियल सिस्टम का दूसरा स्ट्रक्चर है फर्म्स जो इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्शन में और इन्हें लिक्विडिटी चाहिए, ये लिक्विडिटी बोरो करते हैं। और बीच में है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, हाउस होल्ड से सेविंग्स कलेक्ट करते हैं, उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और इस सेविंग को लेंड आउट करते हैं इंडस्ट्री को, फर्म्स को फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किसी भी इकोनॉमी में क्या रोल है। इंडियन इकोनॉमी में दो इंपॉर्टेंट रोल हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी कंट्रोल। नंबर 2 कंट्रोल ऑफ बैंकिंग एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, सप्लाई ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितनी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई होगी उसके लिए कंट्रोल बना के रखना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। नई करेंसी छापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। मनी सप्लाई की डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करके उसके स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। और CRR, SLR जैसे डिफरेंट टूल्स के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल रखना जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। दूसरी ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स के ऊपर कंट्रोल रखता है, बैंक्स के लिए गाइडलाइन सेट करता है, क्रेडिट कहां फ्लो करेगा उसको डिटरमाइन करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज किस पैरामीटर्स पे काम करेंगी, उनको लाइसेंस दिया जाएगा, ये सब काम करता है। और जितनी भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड, उसका पूरी मॉनिटरिंग करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अकाउंटिंग करना, उसकी सारी कलेक्शंस और उसकी लिक्विडिटी का ध्यान रखना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट काम है। RBI का कंट्रोल प्राइमरी डीलर्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, क्लियरिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बैंकर्स के लिए लेंडर टू लास्ट रिसॉर्ट। RBI सुपरवाइज करता है स्टॉक एक्सचेंजेस के ऑपरेशंस को, इन्वेस्टमेंट फ्लोज को, इन्वेस्टर बैंकर्स को, मर्चेंट बैंकर्स को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस को, डिपॉजिटरीज को, म्यूचुअल फंड्स को, लिस्टेड कंपनीज एंड अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को। RBI का रोल इन इन्फ्लुएंसिंग इंश्योरेंस एज वेल एज पेंशन भी रहता है, जिससे यह स्मूथली चल सके। किसी भी इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए उसके पेंशन फंड्स का प्रिजर्वेशन एंड राइट यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, RBI इसे भी देखता है। नेक्स्ट, व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स? कमर्शियल बैंक में इंक्लूडेड हैं प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स। डिपॉजिट इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं और डिपॉजिट भी इस प्रकार का विच इज पेबल ऑन डिमांड एंड पेबल थ्रू चेक। बैंक्स का मेन काम है कलेक्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स विच आर विड्रॉएबल बाय चेक, यानी कि लिक्विडिटी के साथ प्रोवाइड करना, सेविंग्स की मेंटेनेंस एंड इन्वेस्टिंग, जितना भी फंड्स जनरेट होते हैं उसको सही जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता चला जाए। बैंक्स को अपना काम करने के लिए RBI से लाइसेंस लेना होगा। कोई भी ब्रांच खोलना या ATM खोलने के लिए उसे RBI से परमिशन लेकर ही खोलना होता है। व्हाट आर NBFCs? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लाइसेंस दिया जाता है इन्हें RBI द्वारा। NBFC तभी ऑपरेट कर सकती है जब RBI उसे ऑपरेशन के लिए लाइसेंस दे। यह पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है। NBFCs लीजिंग, हायर परचेसिंग और बिल डिस्काउंटिंग का काम करती हैं। इनके ऊपर RBI की कॉन्टिन्यूअस सुपरविजन रहता है। व्हाट आर प्राइमरी डीलर्स? प्राइमरी डीलर्स वो डीलर्स हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सेल परचेज में रोल प्ले करते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सेल और परचेज और ट्रांसफर में फैसिलिटेट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म फंडिंग पे काम करते हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म फंडिंग की जरूरत पड़ती है और यह फंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। इन्हें भी RBI कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर कोऑपरेटिव बैंक्स? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी कमर्शियल बैंक्स की तरह पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। इनका स्केल कमर्शियल बैंक्स के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स का कंट्रोल रहता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का कंट्रोल RBI के पास भी रहता है और कोऑपरेटिव बैंक्स का कंट्रोल नाबार्ड के पास है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है? किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड पेमेंट सिस्टम और उसके अंदर एक प्रॉपर सेटलमेंट करने का सिस्टम इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। RBI ये रोल प्ले करता है जो क्लियरिंग हाउसेस के थ्रू किया जाता है एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू किया जाता है। NEFT, RTGS
उन सब के नॉर्म्स ले करता है आरबीआई, उसके लिए सर्वर प्रोवाइड करता है और प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से आरबीआई डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स की सहायता से जगह जगह करेंसी चेस्ट मेंटेन करती है, जिसके थ्रू करेंसी इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म भी क्रिएट करती है, चाहे वह भीम के थ्रू हो, एनईएफटी के थ्रू हो, आईएमपीएस के थ्रू हो, आरटीजीएस के थ्रू हो, एटसेट्रा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट डेट्स। कोई भी गवर्नमेंट रन करने के लिए पब्लिक से लोन लेती है और उसे मैनेज करने की जरूरत होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर बॉन्ड्स इश्यू करती है और उसे मेंटेन करती है, और पब्लिक से कलेक्ट करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड आरबीआई रखता है। जितना भी फंड्स हैं आरबीआई मेंटेन करता है, जितना भी टैक्स कलेक्शन है आरबीआई करता है। टैक्स रिफंड को भी एज डायरेक्टेड उस तरह से टैक्स रिफंड का पेमेंट भी आरबीआई करता है। नेक्स्ट, आरबीआई लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट कैसे है? बैंक्स को जब भी लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है वो आपस में एक दूसरे से भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर उसे कहीं से ना मिले तो आरबीआई से तो मिल ही जाएगा। आरबीआई से एमएसएफ रेट पर वो एक्स्ट्रा फंडिंग बियॉन्ड सर्टेन लिमिट ले सकते हैं। रेपो रेट पे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनटीडीएल वो ले ही सकते हैं। नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो क्या है? Certain percentage of net time and demand liabilities of commercial banks have to be kept in cash. ये कैश के फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है। सीआरआर टाइम टू टाइम चेंज होती है, बहुत समय तक 4% रही, फिर 3% हो गई, और इसके ऊपर जितना भी कैश आरबीआई के पास है लिक्विडिटी फॉर्म में, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को नहीं देता। ये एक मॉनेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम है जिससे कि मनी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल रखा जा सकता है। जब भी सीआरआर कम किया जाता है मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और जब भी सीआरआर बढ़ाया जाता है तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड या कैश के फॉर्म में रखना होता है। नेक्स्ट, इक्विटी और डेट मार्केट क्या है? जिस मार्केट में शेयर्स खरीदे या सेल किए जाते हैं उसे इक्विटी मार्केट बोलते हैं, इक्विटी कैपिटल मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक अप्रूव्ड मार्केट है जिस पर शेयर्स और डिवेंचर्स को परचेज या सेल किया जा सकता है एक सर्टेन नियम, एक सर्टेन रूल्स के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का क्लियरिंग हाउस है जहां पर जितनी भी सेल और परचेजेस की जाती हैं उनकी एंट्रीज की जाती है और शेयर्स की ओनरशिप एक्सचेंज हैंड होता है। स्टॉक एक्सचेंज का ऑपरेशन अप्रूव्ड लाइसेंस के अंदर ही पॉसिबल है। नेक्स्ट, ब्रोकर्स। अप्रूव्ड ब्रोकर्स ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद तथा बेच सकते हैं। इक्विटी एंड डेट रेजर्स, जब भी किसी कंपनी को अपनी इक्विटी रेज करनी है या डिवेंचर्स लेकर आने हैं तो उसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को अप्रोच करना होगा। नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स जब भी नया इशू आता है उनके कुछ स्टॉक्स की अंडर राइटिंग करते हैं, एक तरह की गारंटी देते हैं, अगर वो नहीं बिके तो वो होल्ड ऑन करेंगे। मर्चेंट बैंकर्स कैपिटल रेज करने से कैपिटल कंसोलिडेशन तक पूरा कंपनीज को हेल्प आउट करते हैं। मर्चेंट बैंकर्स को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से मर्चेंट बिजनेस करने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। नेक्स्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टर्स इंडियन सिक्योरिटीज और डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं विद ड्यू परमिशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड पूल्स मनी, छोटा छोटा अमाउंट सभी इन्वेस्टर से लेकर उसे पूल करके और लार्ज इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देता है। रजिस्ट्रार्स। रजिस्ट्रार शेयर होल्डर्स का नाम, उनका सर्टिफिकेशन, कितना किसको अलॉटेड है, उसका सारा डिटेल रजिस्ट्रार्स के पास होता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने समझा कि फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जिनका काम है सेविंग्स को ट्रांसफॉर्म कर देना इन्वेस्टमेंट में,
हाउस होल्ड जिसके पास सेविंग्स है, लिक्विडिटी अवेलेबल है, इंडस्ट्री जिसे लिक्विडिटी चाहिए, दोनों को कनेक्ट करता है, सेविंग कलेक्ट करता है डिपॉजिट के फॉर्म से, डिफरेंट फॉर्म्स में उसे सिक्योरिटी देता है और आगे क्रेडिट लेंड आउट करता है इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, जिससे कि इकोनॉमी का प्रोडक्शन हो सके। मेन दो फंक्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नंबर 1, कंट्रोलिंग द मॉनेटरी aspects, that is monetary policy, monetary control. Second is controlling the financial institutions, commercial banks, non-banking financial companies, Securities Exchange Board of India, जितनी भी हमारे कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशंस एंड अदर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, उनकी मॉनिटरिंग करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंकर के रूप में काम करना और गवर्नमेंट को डेट कलेक्शन करने में नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल रखना और फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करके रखना। ये अनाउंस करता है सीआरआर कितनी होगी, एसएलआर कितनी होगी। जब सीआरआर बढ़ाता है तो लिक्विडिटी कम हो जाती है, सीआरआर कम करता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसके अंदर बैंक्स को सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गोल्ड में या कैश में अमाउंट रखना होता है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर एनटीटीएल। अगर एसएलआर बढ़ाया जाता है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है, एसएलआर घटाया जाता है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। मनी सप्लाई का कंट्रोल, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आरबीआई टेक केयर करता है। प्राइमरी डीलर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को फ्लोट करने में और उनको एक्सचेंज करने में अमंग बैंक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल है। लीजिंग, डिस्काउंटिंग एंड रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहते हैं। पब्लिक से डायरेक्ट डिपॉजिट ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स प्राइमरीली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स हैं। ये डिपॉजिट पब्लिक से कलेक्ट करते हैं विच इज विड्रॉएबल बाय चेक और इस डिपॉजिट को इन्वेस्ट करता है। आरबीआई मर्चेंट बैंकर्स के एक्शन सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, जो इक्विटी या डेट रेज करने के लिए कंपनीज को सपोर्ट देते हैं, गाइड करते हैं और कैपिटल मार्केट की स्मूथ वर्किंग में अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं। इंश्योरेंस को कंट्रोल करने में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंपॉर्टेंट रोल है। सर्टेन नॉर्म्स लेक आउट करती है जिससे कि इंश्योरेंस के अंदर मैक्सिमम इकोनॉमी को बेनिफिट हो सके। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट और म्यूचुअल फंड मार्केट को कंट्रोल करने में आरबीआई को सपोर्ट करता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपको फाइनेंशियल सिस्टम का एक ओवरव्यू समझ में आया होगा। अपने फीडबैक के लिए आप ईमेल आईडी akagrawal99@gmail.com और मोबाइल 9999428886 पर दे सकते हैं। जो भी पॉसिबल सपोर्ट होगा हम आपको ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया वेबसाइट से प्रोवाइड करेंगे। इसे सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। दिस इज डॉक्टर अश्विनी कुमार अग्रवाल। थैंक यू।